इनके पिताजी पटना में पोस्टर बैनर साटने का काम करते हैं। समझ सकते हैं कि कैसे आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चे जो हैं अपनी कड़ी मेहनत, ऊंची सोच के बदौलत JEE मेन और JEE एडवांस जैसे सबसे कम उम्र के टफ कंपटीशन में सफलता पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको मिल जाए तो अंदर से बहुत खुशी होती है। इतने सीमित सीट में IIT, NIT, IIIT के प्रतिष्ठित कॉलेजों में जाना अपने आप में सैल्यूट है, और खास करके हिंदी मीडियम से पढ़कर बेटियां वहां तक पहुंच रही हैं तो ये गौरव की बात है। कमजोर वक्त होता है, इंसान नहीं। माना कि आज की मुसीबतें बहुत बड़ी है, लेकिन कल की कामयाबी उतनी ही बड़ी होगी जितनी आज की मुसीबतें हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि बुरे वक्त और अच्छे वक्त में एक बात कॉमन जरूर होता है कि यह ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते। इसीलिए जीवन में धैर्य बनाए रहें और कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा के साथ निरंतर मेहनत करते रहिए। एक दिन आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा, क्योंकि सपने तुम्हारे हैं तो उससे सच ही तुम ही करोगे। इसीलिए जब बुरा वक्त आए तो यह मान कर चलिए कि आज नहीं तो कल यह दौर भी खत्म हो जाएगा। प्रिय दोस्तों, आज की इस कड़ी में अपने पारिवारिक और प्रिय स्टूडेंट में से एक काजल से आपको मुलाकात करा रहे हैं, जिनकी बड़ी बहन जो IIT धनबाद में पढ़ रही है, तो उसे भी हम लोगों को पढ़ाने का मौका मिला और आज वह IIT धनबाद में पहुंचकर अपने सपने को पंख लगा रही है और वह अभी वर्तमान में 3rd ईयर में है। और इस बार 2024 के JEE मेन एग्जाम में उसकी छोटी बहन काजल ने भी सफलता अर्जित किया है और देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक में NIT पटना में यह पढ़ने जा रही है। तो काफ़ी खुशी होता है जब आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चे देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में पहुंचकर अपने सपने को पंख लगाते हैं। मैं आपको इनके बारे में चर्चा कर दे रहा हूं कि जो काजल है, इनके पिताजी पटना में पोस्टर बैनर साटने का काम करते हैं। समझ सकते हैं कि कैसे आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चे जो हैं अपनी कड़ी मेहनत, ऊंची सोच के बदौलत आज जो है JEE मेन और JEE एडवांस जैसे सबसे कम उम्र के टफ कंपटीशन में सफलता पा रहे हैं। और इस बार का कट ऑफ थोड़ा सा अधिक रहा, लेकिन फिर भी इन्हें प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक में NIT पटना में दाखिला मिला और इनकी बड़ी बहन को हम लोगों को पढ़ाने का सौभाग्य मिला, जो कि अभी 3rd ईयर में है और वो IIT धनबाद में अपनी पढ़ाई कर रही हैं। तो ये बताओ काजल कि बड़ी बहन भी सफल हो गई और तुम अब JEE मेन में अच्छे अंक लाकर NIT पटना में तुम पढ़ने जा रही हो, तो ये बताओ कि घर का माहौल कैसा है, माता पिता की खुशियां के बारे में कुछ जिक्र करो और तुम कितनी प्रसन्न हो। सर मतलब बहुत अच्छा लगता है कि आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको मिल जाए तो अंदर से बहुत खुशी होती है और आपका जब भी मेहनत सफल होता है तो सभी खुश होते हैं। और परिवार के मतलब माता पिता अपने बच्चे की सफलता हमेशा चाहते हैं, तो बच्चा सफल होगा तो खुश होंगे ही और बाकी सब भी बहुत खुश है। और जब मतलब मेरी छोटी बहन है वो बताती स्कूल में सर को, तो सर कहते कि सब तो इसके घर में NIT IIT एंड सब अच्छा, मतलब अच्छा लगता है कोई भी बोलता है। देखिए बिटिया बता रही है कि अभी इसकी छोटी बहन है, अब वो भी आएगी तो उसको भी पढ़ाने का सौभाग्य मिलेगा। एक भाई है, वो किस क्लास में है? 8 में। अभी इनका भाई 8 में है, तो उस भी 10वीं करने के बाद हम लोगों के पास आएगा। तो अभी बड़ी बहन को हम लोग IIT धनबाद में भेज चुके हैं, ये NIT पटना में जा रही है और उसके बाद एक बहन और एक भाई हैं, तो उन लोगों को भी पढ़ाने का सौभाग्य मिलेगा। तो सब कहीं ना कहीं देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों में रहेंगे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि सबसे कम उम्र का सबसे टफ कंपटीशन 12.5-13 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। IIT, NIT और IIIT तीनों के सीट को मिला लिया जाए तो लगभग 50,000 के करीब होंगे। इसका मतलब है कि 12 लाख या उससे थोड़ा अधिक बच्चे छट रहे हैं। तो इतने टफ कंपटीशन के बाद वो भी बेटियां सफल होती है तो काफी गर्व महसूस होता है। और सबसे बड़ा चीज है कि
वैसे परिवार की बच्चे जब सफल होते हैं, जिनके पिताजी पटना में पोस्टर बैनर्स लगाने साटने का काम करते हैं, तो ये समाज के लिए एक प्रेरणा होता है। ये बताओ काजल कि बहुत सारे ऐसे भी आपके जूनियर होंगे जो 2025 में भी परीक्षा देंगे, और जो ये 2024 में अभी जुड़े हैं वो बच्चे 2026 में परीक्षा देंगे जो 10th करके आए हैं। तो उनके लिए क्या आप मैसेज दीजिएगा कि कैसे वो इस एग्जाम के लिए तैयारी करें कि वो भी अपने जीवन में सफल हो, क्योंकि कई बार उतार चढ़ाव भी आते होंगे और कभी लगता होगा कि मन छोटा भी होता होगा कि इतना क्राउड है, इतने बच्चे बैठ रहे हैं, सीट सीमित है, तो कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन उसी में जो बच्चे हैं मेहनत दिन रात कर रहे हैं तो वो वहां तक पहुंच ही जा रहे हैं। तो तुम जूनियर के लिए क्या संदेश दोगी? सर जूनियर को भी मतलब जो भी मेहनत करता है सही तरीके से सही ढंग से, तो वो अपना लक्ष्य पाएगा ही पाएगा, उसमें कोई शक की बात तो है नहीं। उन्हें बस कंटिन्यूटी में पढ़ना चाहिए, और टीचर पढ़ा रहे वो ठीक है, वो सिर्फ समझा सकते हैं, वो आपके लेवल पे समझा पाए ये जरूरी नहीं है। आपको खुद से पढ़ के समझना होता है, तो आप खुद से पढ़िए, रोज आना पढ़िए और ईमानदारी से पढ़िए। देखिए, इसने शॉर्ट में सेल्फ स्टडी के प्रति भी फोकस किया, और एक इसने फोकस किया ऑनेस्टी। कोई भी कंपटीशन जो है ऑनेस्टी तो मांगता ही है कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रति आप ईमानदार कितना है। ये बताओ तुम कि जब पहला दिन तुम पढ़ने आई थी 22 जून 2022 को, तो मेरा प्रक्रिया रहता है कि जब 10वीं पास करके बच्चे जो पहला दिन ही पढ़ने आते हैं तो मैं काफी लंबा क्लास ले लेता हूं। उसका उद्देश्य ये रहता है कि बच्चे उतना देर बैठना सीखें कि मतलब कि 11 घंटा 12 घंटा बैठा कैसे जाता है, और सेल्फ स्टडी के प्रति फोकस भी रहता है। और दूसरा फोकस ये रहता है कि जिसको मेहनत नहीं करना है तो पहला ही दिन का मेहनत देखकर भाग जाए, और जो रुकने वाले हैं जैसे तुम लोग जैसे बच्ची या जो तुम्हारे दोस्त लोग जो हैं जो रुके, तो मैक्सिमम क्या मतलब लगभग सभी के सभी सफल ही हुए। तो ये बताओ कि लगातार 11-12 घंटा क्लास का अनुभव तुम्हारा कैसा रहा? शुरू में तो बहुत डर लग रहा था, मतलब रात भर कैसे पढ़ सकता है कोई, लेकिन जब क्लास हुआ तो रात का तो पता ही नहीं चला, जैसे लगा कि बस अभी तो शुरू ही हुआ था और फिर खत्म भी हो गया। और रात का समय बहुत अच्छा होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि हम ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं, क्योंकि शांति होती है। और बैठना किसी भी एग्ज़ाम का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको बैठना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 6, 7 या 12 घंटा तक। नाइट क्लास ने बहुत हेल्प किया सेल्फ स्टडी के लिए और कॉन्फिडेंस देता था पढ़ने के लिए। देखिए, मेरा ये ऐसा मानना है कि जब बच्चे पहले ही दिन जुड़ते हैं, मेरे क्लास में अभिभावक भी जिनके पास समय रहता है तो पहला ही दिन क्लास में पीछे बैठे भी रहते हैं कि कैसे लगातार 11-12 घंटे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही रहता है कि बच्चे सेल्फ स्टडी करना सीख जाए। ये काम मैं दिन में भी, संडे को भी मैं करके दिखाता हूं कि कैसे लगातार 10 घंटे तक बैठा जाए। जिनके अभिभावक आते हैं क्लास में पीछे बैठे रहते हैं तो मैं रात से सुबह करके भी दिखा देता हूं कि कैसे बच्चा एंजॉय के साथ पढ़ते रहा और रात से सुबह हो गया, पता भी नहीं चला। शायद तुम लोगों को पता भी नहीं चला होगा कि कब सुबह हो गया। हाँ, बस लगा कि जैसे अभी तो शुरू हुआ था और खत्म भी हो गया। तो उसका बेनिफिट हुआ सेल्फ स्टडी में भी। हाँ, तो यही रहता है, मेन है कि बच्चों को एक परिवार समझकर पहले मेहनत करना सिखाना पड़ता है, क्योंकि JEE मेन और JEE एडवांस का एग्जाम सबसे कम उम्र के सबसे टफ कंपटीशन में से एक माना जाता है। ये बताओ, जो मेरा एक पढ़ाने का एक प्रक्रिया रहता है कि मैं बच्चे के जब कम अंक आते हैं टेस्ट में या क्लास में, कुछ मैं क्वेश्चन देता हूं, कुछ बच्चे बनाते हैं, कुछ से नहीं बनता है तो डांट फटकार भी लगता है, और अच्छे करते हैं तो उनको प्रोत्साहन भी मिलता है। तो कई मौकों पर डांट फटकार भी मिला होगा, कई मौकों पर प्रोत्साहन भी मिला होगा। जब 10वीं पास करके तुम उस समय 2022 में आई तो धीरे धीरे पढ़ाई के दौरान कुछ महीनों के बाद कभी ऐसा भी होगा कि मेरे द्वारा डांट भी पड़ा होगा, तो उस समय कैसा फील हो रहा था? और अब जब तुम सफल होकर तुम एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रही हो, गवर्नमेंट कॉलेज में जा रही हो और अपने सपने को साकार करने के लिए, तो अब कैसा लग रहा है? स्टार्टिंग में जब आए थे तो हाँ, बहुत तेज स्टूडेंट तो थे नहीं कि बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो जब शुरू किए थे तो कभी अच्छा भी आया, कभी ख़राब भी आया। तो
वो ज़रूरी था कि आप डांटें, क्योंकि हो सकता है भटक जाए। फिर उसके बाद डांटने के बाद समझाना भी ज़रूरी होता है, ताकि बच्चे को बुरा ना लगे, वो बस समझे कि वो समझाना चाह रहे हैं कि सही ढंग से मेहनत करो। हो सकता है तुम में कहीं गलती हो, तो वो आप बस अपने बात को समझा रहे थे डांट के माध्यम से, ताकि बच्चा कम से कम डर से ही पढ़े। बहुत बच्चे डर से ही पढ़ते हैं, तो वो तो ज़रूरी था ही। अब बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज NIT पटना में जा रही हूँ, और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला डे होगा जब मैं पहली बार कॉलेज जाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जा रही हूँ मैं कॉलेज। अब तो हमको लगता है कि कुछ दिनों में, 1 वीक के अंदर अब तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट भी होगा। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामना बेटा कि तुम लोगों को 2 बहन को पढ़ाने का हमें मौका मिला, और बड़ी बहन अभी IIT धनबाद में है, तुम NIT पटना में जा रही हो, और आगे भी तुम्हारे घर के बहन और भाई को पढ़ाने का सौभाग्य मिलेगा। और प्रयास हो कि सभी के सभी, अब सफल होना ही है क्योंकि ऊपर से एक सीढ़ी बन जाता है। और मम्मी पापा तो काफ़ी प्रसन्न हैं ही कि बच्चे अच्छे कर रहे हैं। और जब कई पीढ़ियों के बाद जब किसी परिवार में बच्चे IIT और NIT में जाते हैं, और ख़ास करके बेटियां, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही समाज का निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। और हम लोग भी काफ़ी गर्वान्वित हैं कि आपकी जो परिश्रम रहा, मेहनत रहा, और आपके माता पिता ने जो संस्कार दिया, और हम लोगों को जो बन पाया, पढ़ाने का मौका मिला, तो आपने मेहनत से यह दिखाया कि मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है, चाहे सीट कितना भी कम हो। लेकिन क्या है कि पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो देश के प्रतिष्ठित IIT NIT कॉलेजों में दाखिला ले ही लेंगे, भले 12 लाख बच्चे छट जाएं, लेकिन सफल होने वाले बच्चे सफल हो ही जा रहे हैं। तो ये बताओ कि ये 2 साल जो हम लोगों को पढ़ाने का मौका मिला, तो हम लोगों को तो बहुत सारे यादें जुड़ा हुआ है। तो तुम्हारे लिए कुछ ऐसी यादें जो हो, कुछ जो कि, क्योंकि एक तो मुझे सबसे बड़ा होता है कि मैं बच्चों को परिवार समझ के चलता हूं, लेकिन इन 2 वर्षों में कुछ ऐसी यादें, जीवन की सीख होगी क्लास में, कुछ ऐसी बातें, क्योंकि मैं पढ़ाने के अलावा कुछ ऐसे भी बच्चों को मोटिवेट करता हूं। कई मौके पर तुम्हें भी मैंने मोटिवेट करने के या तुम्हारे दोस्तों का प्रयास किया कि जीवन में सबसे बड़ा जरूरी है कि एक नेक इंसान और अच्छा इंसान बने। और जब भी आप सफल हो जाएं और जब आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए, तो कहीं भी रहें तो अपने आर्थिक स्थिति जब बेहतर हो गए तो कुछ हिस्सा को गरीबों के शिक्षा में जरूर मदद करें, भविष्य में आप जहां भी रहें। तो उससे कुछ प्रेरणा मिला है, भविष्य में कुछ क्या करने की सोची हो? सर अभी तो फिलहाल अभी इंजीनियरिंग करके फिर मैं चाहती हूँ कि गरीब बच्चों, जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों के, कैंसर होता है, उन सब संस्थाओं में दान देना चाहती हूँ अपने कमाई के पैसे से। बस ये देखिए बिटिया कितना सुंदर बात बोल रही है कि मैं भविष्य में, मतलब कॉलेज से निकलने के बाद जब प्लेसमेंट होगा तो कमाने के बाद कुछ बच्चों का हार्ट का प्रॉब्लम रहता है, दिल का जो बता रही है, और कुछ कैंसर पेशेंट के लिए भविष्य में ये मदद करने की सोची। अभी क्या है, बिटिया का बहुत छोटा उम्र है, लेकिन ये किस क्लास से तुम्हारे मन में था कि ऐसा मैं, मतलब आगे भविष्य में समाज के लिए मैं करूँगी? मतलब शुरू से ही था कि बस हम अच्छे इंसान बने, और लेकिन अब धीरे धीरे प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, जानते हैं, तो फिर सोचते हैं अच्छा ये प्रॉब्लम है तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, मतलब अपने तरफ से मदद। हाँ देखिए, एक छोटे जो योगदान होते हैं और कई लोग छोटे छोटे योगदान देते हैं, तो एक बड़ा योगदान होता है और कई लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं जो सफल लोग होते हैं। तो बेटा ऐसे नेक सोच को सैल्यूट है कि तुम खूब अच्छा करो और जीवन में खूब प्रगति करो। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका रहता है, जो 10वीं पास करके जब बच्चे मेरे सानिध्य में पढ़ने आते हैं, तो सबसे पहला जो मैं काम करता हूँ मोबाइल को हटाना। कि 2 साल जब बच्चे पढ़ते हैं तो भाई 2 साल मोबाइल को हटाइए और रिजल्ट पाइए। और मैक्सिमम जो हैं बच्चे जो हैं, जिन जिन के अभिभावक ने मोबाइल को हटाया और 2 साल बिना मोबाइल के बच्चे रहे, सब बच्चे सफल हो गए। इसका रीजन ये है कि जब हम लोग होमवर्क देते हैं और उसके पास मोबाइल फोन नहीं है तो उस पर प्रयास करता है, सोचता है, नहीं तो दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करेगा। और मोबाइल फोन रहते हैं
तो डायरेक्ट क्या करता है भाई, गूगल से सर्च करेगा और क्या करेगा कि उसका सॉल्यूशन देख लेगा, वो क्लियर होता है। वैसे ही जो कि आज के आधुनिक एंड्रॉयड मोबाइल रह रहे हैं तो वही काम करते हैं। 5 से 7 मिनट में बच्चों से क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए तो डायरेक्ट गूगल पर सर्च मारते हैं, 5 मिनट में सॉल्यूशन देख भी लिया, उसको लगा कि सीख भी गए, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे उसका माइंड डिक्रीज करने लगता है और एक दिन वो असफल भी हो जाते हैं। तो ये बताओ बेटा कि 2 साल आपको हम लोगों ने मोबाइल से दूर रखा, तो मोबाइल न होने से आपके सफलता में कितना योगदान रहा, और क्या JEE प्रवेश परीक्षा जैसे सबसे कम उम्र के सबसे टफ एग्जाम के लिए मोबाइल का होना जरूरी होता है क्या? क्योंकि आप अपना अनुभव बताइए कि आपके पास या आपके जितने भी दोस्त जो आप लोग साथ पढ़ते थे सब सफल हुए हैं और किसी के पास मोबाइल नहीं था। क्योंकि मेरा पहला ही ये होता है कि जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो मोबाइल हटाइए भाई, नहीं तो आप ब्लैक एंड व्हाइट जो होता है सिंपल वाला मोबाइल रख लीजिए कि जिस पर आपका कोई नहीं है कि आप कुछ गूगल पर सर्च कर पाइएगा या इंटरनेट की कोई व्यवस्था आप वहां पर अवेलेबल आपको नहीं है। तो आप लोग 2 साल बिना मोबाइल से 2 साल मोबाइल से दूरी बना कर रहे हैं और अब आप सफल होकर आप NIT पटना में पढ़ने जा रही हैं, तो इसके बारे में आप चर्चा करें। मोबाइल नहीं था तो ये बहुत अच्छा था मेरे लिए, क्योंकि मोबाइल नहीं था तो अगर हमको कुछ पूछना तो वो टीचर बताते थे, लेकिन अगर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए हमें बुक्स पढ़ना पड़ता था। और बुक्स पढ़ के हम सिर्फ डेफिनेशन नहीं समझते, हम लोग उसको अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार पढ़ना पड़ता है। और NCERT ऑफ कोर्स, उसको पढ़ना समझना बहुत मुश्किल होता है। तो आप बुक से अलग अलग तरीके से एक चीज़ को समझते हो, लेकिन अगर वही आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हो तो वो टीचर जैसे पढ़ाएगा बस वही आप रिवाइज करोगे या फिर पढ़ोगे। तो हाँ, अगर आप सिर्फ कोचिंग, किसी भी तरह की कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं मोबाइल का, लेकिन सिर्फ मोबाइल से पढ़ पाएंगे और सोचेंगे कि मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जाए तो वो भाई संभव नहीं है, आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए बिटिया ने फोकस यह किया कि जब आप बुक को रीड कीजिएगा, उसको पढ़िएगा तो आपका माइंड ग्रोथ करेगा। और कोई भी होमवर्क है, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस सीट है, तो आप उस पर खुद से प्रयास कीजिए, फिर टीचर से हेल्प लीजिए, लेकिन डायरेक्ट गूगल पर सर्च कर लीजिएगा या कहीं से वीडियो लिंक देख लीजिएगा तो आप उसको देखकर सीख तो लेंगे, लेकिन अंतोगत जिस टाइप से ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उसी के आप आदी हो जाइएगा और उसके असफल होने के चांसेस अधिक रहते हैं। ऐसा मैंने अनुभव पाया है। और जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं इन 2 वर्षों में हैं वो बच्चे सफल हो रहे हैं, मैंने देख रहा हूं, और उनके माता पिता भी इसमें सहमति दे रहे हैं, क्योंकि उनका भी वो भी देख रहे हैं कि भाई ये तो मोबाइल होने से डिस्ट्रैक्शन इतना है कि भाई यदि आप पढ़ने के लिए भी यूज थोड़ा सा कर रहे हैं तो क्लियर है कि वो हाथ में है तो आपको रील्स, शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक को कुछ ना कुछ यूज करेगा और समय बर्बाद होते ही हैं, क्योंकि छोटे उम्र में सेल्फ कंट्रोल बहुत कम रहते हैं। सर, आपका पढ़ाने का तरीका तो शुरू से ही बहुत अच्छा था, लेकिन आप पढ़ाते थे लेकिन सोचते थे कि हम और अच्छा कैसे पढ़ा सके। आप हर समय अपने पढ़ाने के तरीके में खुद चेंज करते थे। उसके बाद कुछ अगर नया सोचते थे तो बच्चों के साथ डिस्कशन करते थे कि क्या ये तरीका सही होगा, ये करें। आप बस हर संभव प्रयास करते थे हमें सिखाने का। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं अपने को मैथमेटिक्स का स्टूडेंट कहलाना पसंद करता हूं, और पूरे जीवन। तो जो आर्ट ऑफ टीचिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि अंतोगत्वा यह ध्यान रखने का प्रयास होता है कि एग्जाम हमको नहीं देना है, एग्जाम उस बच्चे को देना है। तो उसका नॉलेज कैसे ग्रोथ हो, उसको एक फैमिली बनकर उसी से डिस्कस हो कि क्या मैं तुमको सिखाने का जो प्रयास कर रहा हूं तो मैं सिखा पा रहा हूं कि नहीं। तो उसमें क्या होता है कि जब ऐसे पारिवारिक माहौल रहते हैं तो बच्चा भी फ्रेंडली बात करता है कि नहीं सर मैं इसको सीख गया हूं, या एक बार आप दोबारा इसको बता दीजिए। तो जब इस प्रयास में काम होता है एक टीम बनकर तो बच्चे सफल हो ही जाते हैं, चाहे किसी भी मीडियम के हो। ये बिटिया हिंदी मीडियम से पढ़ी है, ये बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम से पढ़कर NIT पटना में जा रही है। इसकी बड़ी बहन बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम से पढ़कर IIT धनबाद में पहुंच गई है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि उस साल थोड़ा सा कट ऑफ कम था,
लेकिन वो भी मेहनत की और वहां तक पहुंची। इस बार 2024 का थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने चर्चा किया कि आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी तीनों को मिला दीजिए तो 50,000 सीट है और 12.5-13 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, तो 12 लाख से अधिक बच्चे तो छट गए। तो इसका मतलब है कि इतने सीमित सीट में आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी के प्रतिष्ठित कॉलेजों में जाना अपने आप में सैल्यूट है। और खास करके हिंदी मीडियम से पढ़कर बेटियां वहां तक पहुंच रही हैं, तो ये गौरव की बात है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि मीडियम जो है, हिंदी हो या इंग्लिश हो या कोई भी मीडियम हो, ये आपके एग्जाम को बहुत अधिक बाधित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सोचने की जो शक्ति है वो मीडियम तय नहीं करता है। सोचने की शक्ति जो है उस बच्चे में वो इंटेलिजेंसी आ जाता है। लैंग्वेज अब क्या होता है कि बस एक होता है कि भाई कोई भी JEE एग्जाम के कंपटीशन के बुक इंग्लिश में प्रिंट है, तो बच्चे को समझने में क्या होता है 2-4 महीना में ही क्लियर हो जाते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत दिक्कत नहीं करते हैं। और आज बिटिया जो है वहां तक पहुंच रही है, तो ये हम लोगों के लिए काफी गौरव की बात है। और हम लोगों का मनोबल भी बढ़ रहा है कि ऐसे ही बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में पहुंचाने का प्रयास हम लोगों का सफल होते जा रहा है। तो अंत में तुम्हें बेटा ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं। और मैं यही कहूंगा कि जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। तो भले ये निर्धन परिवार की बिटिया है, लेकिन इसकी कोशिश, इसकी मेहनत, इसकी सोच और माता पिता का दिया हुआ संस्कार और हम लोगों को जो 2 साल एक परिवार बनकर पढ़ाने का मौका मिला और एक टीम बनकर हम लोगों ने काम किया, और आज उसमें बिटिया सफल होकर अब प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक में यह पढ़ने जा रही है। तो इसके लिए तुम्हें ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं कि तुम भविष्य में खूब प्रगति करो। और तुम जो सोच रही हो कि भविष्य में सफल होने के बाद समाज के लिए कुछ जरूरतमंदों को जिस रूप में तुम मदद करना चाहती हो, तो वो तुम्हारा सपना साकार होगा। और ऐसे सोच वाले लोगों को ईश्वर भी हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद सर। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, मतलब हर स्टूडेंट्स के लिए, कि अपने अंदर हेजिटेशन को हटाइए। अगर हेजिटेशन आप में है तो आपको पूरी तरह से बर्बाद करने का ताकत रखता है। तो हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट में। तो फिर कॉन्फिडेंस बनाओ अपने ऊपर और बस विश्वास रखो कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, और बस हो जाएगा जो आप चाहते हो। और धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत।